आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। शुरुआत सबसे पहले कमेंट से, और ये कमेंट आपके स्क्रीन पर। एक ऑनेस्ट रिव्यू, आपके सूट्स जो हैं बिल्कुल बेसिक हैं, कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, प्राइस रीजनेबल नहीं है, और सबसे ख़राब बात है आपकी एक्सचेंज पॉलिसी। आपको इस सब को रिव्यू करना चाहिए अगर आप इस ब्रांड को सस्टेन रखना चाहते हैं। यही कमेंट और इनके जैसे बहुत सारे कमेंट से भरा पड़ा है इनके दोनों व्लॉग। जल्दी जल्दी कुछ और कमेंट ले लेते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। कितने प्रोफेशनल लोग हैं ये, इनकी मॉडल के ड्रेस के पीछे क्लिप लगा हुआ है। अब देखिए कितने सारे लोगों ने ये बात नोट करी कि जो मॉडल्स हैं वो जब डांसिंग मोड में आती हैं तब वो दिखाई देता है कि उनके पीछे जो ना क्लिप लगा हुआ है। इट मीन्स इन्होंने मॉडल के लिए एक्सक्लूसिवली उनकी फिटेड ड्रेस जो है तैयार नहीं करी है। अभी मैं ड्रेस मटेरियल, स्टाइल, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना ज़रूरी है। आप यही सब चीज़ें एक हैंगर में डाल के भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो बेसिकली देखा जाए, आप कभी भी देख लीजिए जितने अच्छे अच्छे सूट हैं वो हीरोइंस या मॉडल्स जो है ना उनके द्वारा दिखाए जाते हैं। अगर ये आम लोगों के द्वारा दिखा दिए जाएं, आई मीन आम जो लोग हैं उनको पहना कर ही दिखा दिया जाए, जो बेसिकली जो अपनी फिजिक मेंटेन नहीं करते हैं या फिर जो अच्छे देखने में नहीं है, तो डेफिनेटली उन सूटों को कोई नहीं खरीदेगा। ये एकदम कटु सत्य है, बिल्कुल कड़वा सच है। ये मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम लोग जो होते हैं ना, आम लोग जो है बिल्कुल मॉडल्स की तरह नहीं होते हैं, तो उनके शरीर जो है थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं। तो ऐसे में जब वो वाली ड्रेस वो पहनते हैं तो वो उस तरीके से नहीं दिखाई देते जैसे कि मॉडल दिखाई देते हैं। फ़र्क सिर्फ सिंपल है, एक मॉडल की जो फिजिक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए उस पर फिटेड ड्रेस जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए लोग उसको देखकर ही खरीदने जाते हैं कि अगर इस पर इतना अच्छा लग रहा है तो हम भी कितने अच्छे दिखाई देंगे। और यही वजह है कि मॉडल को जो ड्रेस पहनाई जाती है उसके नाप की, यानी कि फिटेड ड्रेस होती है, जिसमें उसका पूरी तरीके से अच्छा सा लुक आ सके, कट्स और कर्व्स की वजह से वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सके। अब ये बताइए, इतनी बेसिक सी चीज़ मैडम को सिखाने में क्या चाहिए? क्या इतनी बेसिक सी चीज़ भी उनको सीखनी पड़ेगी? आइए वो क्लोथिंग रेंज लेकर हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू शो, यही अगर बेसिक चीज़ें नहीं कर रही तो फिर लोग कोई कैसे करके पसंद करेगा। इसलिए लोगों ने छोटी छोटी कमियां, मैं और कमियों के बारे में बात नहीं करना चाहता जो उन्होंने मॉडल के बारे में बाकी भी बातें कह रहे हैं, बट जो बेसिक चीज़ थी वो तो बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए ना। हाँ, तो मैडम जो क्लोथिंग रेंज को लॉन्च करने से पहले उसके ऐसे सूट्स के साथ की जो एसेसरीज चाहिए होती है मॉडल को, वो सब परचेज़ करने के लिए मॉल में गई थी और वो सब लेकर आई थी, और कहाँ इतनी बेसिक चीज़ को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है? ये मैडम ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल जोर से चिल्ला कर, आई मीन ये हो सकता है इनका स्टाइल हो, हंस दी बहुत जोर से और वो डर गया बुरी तरीके से। जो सब लोग इस बात के लिए टोंट कसते हैं कि इतना ज़्यादा हंसती हैं, इतना ज़्यादा लाफिंग मोटर है ये, इस तरह की बातें करते हैं, तो आज वो बिल्कुल सच सामने आ गया ना कि बच्चा भी उसकी हंसी से डर गया। अब इसका संदर्भ जो ड्रेस से क्या है, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि जब बेसिक सी चीज़ों की मैडम के अंदर बहुत कमी है, एंड समटाइम लगता है जैसे सनक है। सनक समझते हैं ना आप? किसी चीज़ का इतनी धुन हो जाना कि आप सबको नज़रअंदाज कर दो, सबको सुनना बंद कर दो। जैसे कि कितने ज़्यादा बदनाम है मैडम के इस बात के लिए कि गोटा पत्ती, और फिर भी तो उन्होंने क्या किया, वो गोटा पत्ती किया। मतलब कोई आपको कह रहा है कि आप फेल हो गए, और आपने कसम खा रखी है कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मुझे फेल होकर ही दिखाना है। अरे इस बार कोई दूसरे एग्जाम में फेल हो जाते, आई मीन गोटा पत्ती को छोड़ देते, किसी और तरीके से फेल हो जाते, लेकिन नहीं, ये अपने पहले प्यार के साथ में आज तक जुड़ी हुई हैं, और उसी की वजह से इनकी इतनी फजीहत हो रही है। आखिरकार जनाब को भी कहना पड़ा कि मर्दों वाली हंसी है। भाई शाबाशी है जनाब को, जो सारा दिन जो उस हंसी को झेलते रहते हैं और उसके बाद में भी कूल एंड काम रहते हैं। कुछ और कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। बड़े बड़े डिज़ाइनर पहले तो प्राइस जो कम रखते हैं और फिर जब वो फेमस हो जाते हैं तब बढ़ा देते हैं। यहाँ तो पुराने डिज़ाइन हैं और मैडम तो कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी नहीं है। बीच वाला कमेंट देखिए, 400-500 रुपये के सूट में लेस लगा के 4000 के में बेच रही है। बॉटम कमेंट देखिए, लेस डिजाइनर अनेबल DKI। एक और स्क्रीनशॉट। पैकिंग देख के क्या करेंगे जब प्रोडक्ट ही बकवास हो और उसके ऊपर टैक्स भी पे करना है।
हमारे पास मिंत्रा और अमेजोन पे बेटर ऑप्शंस हैं। ये कमेंट जो ना इसलिए किया गया है कि जिस तरीके से इन्होंने सेकंड व्लॉग डाला उसमें सिर्फ और सिर्फ पैकिंग के लिए दिखाने ले जा रहे थे कि देखिए हम कैसे करके पैकिंग करते हैं। तो भैया जब तुम्हारा सूट ही किसी को पसंद नहीं आया, तुम्हें रेट पसंद नहीं आया किसी को, तो वो पैकिंग देखकर क्या करेगा। इसी का बॉटम वाला रिव्यू देखिए, सिंसियर रिव्यू, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिडिल और लोअर क्लास के लिए हैं। इतने ज़्यादा प्राइस के खरीद भी ना सके। हम सोचते हैं प्राइस वर्थफुल होने चाहिए, पहले एस्टेब्लिश करो उसके बाद में ग्रो करो, और प्राइस को सभी के लिए अफोर्डेबल रखो। भैया देते रहिए, इनको सलाह देते रहिए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन पे रत्ती भर भी इसका असर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर असर होता तो वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखते। जो पहली बार फेलियर हुआ था जब डब्बा की शादी में इन्होंने सूट बनाया था और उसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था, उसके बाद में भी उससे कुछ नहीं सीखा। इससे पहले एक और शूटिंग लेंथ क्लोथिंग रेंज इन्होंने लॉन्च की थी अपनी सास के नाम से, तो वो भी इसी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, ख़ास तौर से इन्हीं दोनों कारणों की वजह से। एक तो ओवर प्राइस और दूसरा इनका जो प्यार है लेसम लेस। मेरे को समझ में नहीं आता, इनको पता नहीं चलता कि कोई भी चीज़ अगर फेल हो रही है तो उससे क्या रीज़न है और हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने कहाँ गलतियाँ करी। ऐसे लगता है कि ये समझ रहे हैं कि हम तो कोई गलती करते नहीं है। और दूसरा, हम इतने बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं कि अगर ये कम प्राइस वाले लाएंगे तो उसमें हमारी ही तौहीन होगी, और अगर ज़्यादा प्राइस वाले होंगे तो स्टेटस सिंबल दिखाई देगा। और लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए, सिर्फ इनके नाम के लिए वो सारे प्राइस जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट देखिए, क्लचर का उपयोग करना और वो भी फिटिंग के लिए, मैंने ऐसा आज तक कभी भी नहीं देखा, और वो भी शूट के लिए, जो शूट आपका ब्रांड बिल्ड करने वाला है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता, और आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपका इंटरेस्ट इसमें है या नहीं इस काम में, ये दिखाता है। तो जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि मैडम को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है और लोग क्या कहेंगे, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, यही बात इन्होंने भी हाईलाइट करी है यहाँ पर। कुछ और कमेंट आपके स्क्रीन पर। ऑनेस्ट रिव्यू, नो वाव फैक्टर, जब आप अपनी ड्रेस को दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें और इसके साथ वो ओवर प्राइस्ड भी हैं, और जबकि मैं खुद कपड़ा लेकर, फैब्रिक लेकर, लेस लेकर और इसको स्क्रैच से दोबारा से बिल्डअप करें तब भी ये उससे सस्ती पड़ेगी। मैं एक फ़ैन की तरह आपको प्यार करती हूँ और आपको पसंद करती हूँ, पर एज ए कंज्यूमर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ इससे कहीं बेटर। बहुत ही सेंसिबल कमेंट किया है इन्होंने अपना। बॉटम कमेंट देखिए, प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, कैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली ले सकती है। भाई इस तरह के कमेंट्स से तो पूरा का पूरा इनका व्लॉग भरा पड़ा है। यानी कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो चाहते थे कि भाई कोई इनसे ले, लेकिन वो ले नहीं पा रहे, तो ये उनका दुख जो है वो साफ बयान हो रहा है कि उनके फ़ैन होते हुए भी अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, लेकिन अपनी मन की व्यथा जो है दे रहे हैं यहाँ पर कि वो कैसे करके ये प्राइस अफोर्ड करें। ये अफोर्डेबल है ही नहीं। कुछ और कमेंट स्क्रीन पर, इतने एक्सपेंसिव ड्रेस हैं कि शायद ही कुछ लोग लेंगे इनको। सिंपल ड्रेस लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। बाकी के दोनों कमेंट भी इसी तरीके के हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जबकि इन्हीं के जैसे कपड़े हम आराम से अफोर्डेबल प्राइस पे दूसरे वेबसाइट पे खरीद सकते हैं। बॉटम कमेंट देखिए, मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोग इन पॉइंट्स को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको 300 रुपये पे करने होंगे किसी भी ड्रेस को एक्सचेंज करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3, और आपको इसके लिए टैक्स भी पे करना होगा। देखिए इन्होंने सारी चीज़ खोलकर बताई है, हमने पहले पॉडकास्ट में भी बताई थी। एक्सचेंज पॉलिसी इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके ऊपर जो है अगर टैक्स है वो भी देना पड़ेगा, जो कि बेसिकली लिखा नहीं है। तो यानी कि जितने रेट आप देख रहे हैं ये इतने में पड़ने वाला नहीं है सूट। ये अगर कोई भी लॉस या कोई भी चीज़ है, कोई बुरा आ गया, भला आ गया, जैसा भी आ गया, वो सारे के सारे नुकसान आपके हैं, मैडम के कुछ भी नहीं है। मैडम ने को एक बार आपने पेमेंट कर दी, मैडम की हो गई वो, अब वो वापस आ ही नहीं सकती। आपको एक्सचेंज कर सकती है वो, लेकिन पैसे वापस नहीं करेगी, यानी कि रिटर्न नहीं करेगी। भाई ऐसा भी कहीं होता है? आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसी की वजह से ई वेबसाइट बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उसके अलावा जितने कोरियर बॉयज़ हैं उन सबको इतना ज़्यादा रोज़गार और ये सब चीज़ें मिल चुकी है। तो इसका मतलब काफ़ी सूट आते हैं जाते हैं, सामान आते हैं जाते हैं, उनमें से कुछ वापस भी जाते हैं, और फिर वापस आने के बाद फिर वापस मिलते हैं आपको, और फिर भी आप वापस कर देते हैं। मतलब 2-2 बार आप वापस कर सकते हो, तब भी कोई आपके पास चार्जेस नहीं लगते हैं। और भैया इनसे आप प्यार करते हो तो आपको हर बार चार्जेस देते रहना इनको, और आराम से लेते रहना। अगला कमेंट आपके स्क्रीन पर, ये कह रही है कि आपने नोटिस नहीं किया, इन्होंने ना तो रिस्पॉन्स की बात करी और ना ही ऑर्डर्स की बात करी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, प्राइस रबिश है और उसी तरीके से डिज़ाइन। अगला कमेंट थोड़ा सा हटकर है,
ये कह रही है कि इन्होंने पहले ही वार्न किया था मैडम को कि इतनी जोर से बच्चे के सामने मत हंसना, वो कंफ्यूज हो जाएगा और डर भी जाएगा। पर आप लोग जो ना अच्छी एडवाइस को सुनने के बिल्कुल आदी नहीं है। भाई सुन लीजिए, इनके ही खास व्यूअर्स हैं, ये हेटर्स नहीं है। भर भर के गुस्सा फूट रहा है इनकी बातों के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट देखिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है मिडिल क्लास फैमिली की है, तो आपको प्राइस जो है रीजनेबल रखना चाहिए था। जस्ट सूरत वाला सूट और उसके ऊपर लेस वाले गोटा मटेरियल कोई वर्थफुल नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कोई भी ऐसी ड्रेस बना सकता है अपने ओन बुटीक पर या फिर किसी टेलर से, क्योंकि लेस के अलावा कुछ भी नहीं। सॉरी टू से, भाई व्यूवर्स आप मत कहिए सॉरी टू से जो जल्दी ही आएगा मैडम का और जनाब का। बीच वाला कमेंट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप लोग खुद के लिए सोचें, दूसरों के लिए नहीं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये खुद खरीद सकते हैं, हो सकता है 4,000, 5,000, 10,000 के सूट, लेकिन बाकी लोग नहीं खरीद सकते। ना 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 ना, ऐसा भी नहीं है। मैडम ने खुद 1299 रुपये का सूट पहनकर फरा मैडम के घर पे गई थी शूट के लिए। तो पब्लिक जो है, लोग जो है, इससे परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये आपको धोखा देते हैं, हमको धोखा नहीं दे सकते। बहुत साफ साफ दिखाई देता है और आज की डेट में तो सारी पब्लिक की भी आंखें खुल गई हैं। नीचे वाला कमेंट तो सर कमाल का है, ध्यान से सुनिएगा। इतने ज़्यादा हाई प्राइस आज के डेट में तुम लोग हो हमारी वजह से। हम लोग पागल हैं जो तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं और तुम लोग हमारा ही फायदा उठाते हो। शर्म करो मैडम। कुछ और जल्दी जल्दी मज़ेदार कमेंट ले लेते हैं। 7,550 एक नॉर्मल ड्रेस के लिए, जो बेसिकली 1,500 से लेके 2,000 रुपये के बीच में मैक्सिमम मिलेगी मिंत्रा पर। और टैगी डिज़ाइन भी इतने डिफरेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग कलेक्शन रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। एक हेटर की तरह नहीं, लेकिन एक जेन्युइन फीडबैक की तरह कि अपने प्राइस पर काम करने की और डिज़ाइन पर काम करने की ज़रूरत है। और सभी कपड़ों पर वाइट नेट की जाली वाली लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम कमेंट, इतने प्राइस रेंज में बहुत अच्छी ड्रेस मार्केट में मिल जाती है, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। अगला कमेंट देखिए, सॉरी बट ड्रेस के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हाई प्राइस रखे हुए हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये ही अफोर्ड कर सकते हैं। भाई कितना दुख हो रहा है इन्हें कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, वरना ये जरूर 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 लेती। नेक्स्ट कमेंट, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक। पॉइंट नंबर 1, वेबसाइट जो कैची नहीं है और उस पर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं वो बहुत पुअर हैं, जिसमें ड्रेस का डिस्क्रिप्शन ठीक से दिखाई नहीं देता है। पॉइंट नंबर 2, जो ड्रेस का डिज़ाइन है ना ही वो क्लासी है और ना ही वो यूनिक है। पॉइंट नंबर 3, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये कलर और कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन को क्लोथ्स के साथ में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जरूरत है पूरी तरीके से दोबारा सोचने की लेबल डी की आई की सेल के बारे में। और ऑल द बेस्ट भी कहा है इन्होंने। अगला कमेंट, आज सही बोला, मैडम की हंसी जो ना मर्दों वाली है, ऐसे हंसती हैं और हंस के दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। हा हा हा। मिडिल कमेंट तो बेस्ट है बिल्कुल। थोड़े दिनों के बाद में तो दीपिका रूहान के डायपर पे भी लेस लगा के पहनाएंगी। जिस तरह से मैडम जो है हर बात पे खरी उतर रही है, जो लोगों ने कहा वैसा ही करके दिखाया, तो हो सकता है कि डायपर पे भी एक दिन आपको लेस दिखाई दे जाए। और लास्ट कमेंट, जो ये पैकेट्स पैक कर रहे थे ना उसके बारे में है। ये कह रहे हैं कि ये जो जितने पैकेट्स हैं ये सोल्ड नहीं है, ये PR पैकेट्स हैं, लोगों को ये पब्लिक को फूल बना रहे हैं। तो भाई कितने कमेंट लूँ, इनके जो कमेंट भरे पड़े हैं दोनों व्लॉग में भरे पड़े हैं और इसी तरीके के जो मैंने कमेंट लिए हैं इसी से आसपास सारे के सारे कमेंट आए हैं। अब देखने वाली बात है इस सब के बाद में भी अब भी ये क्या कुछ सोचते हैं, कुछ बदलते हैं, या फिर कुत्ते की पूंछ की तरह पहले की तरह ही ऐसे टेढ़े रहेंगे और इसी तरीके चलते रहेंगे और एक दिन ये वाला भी बंद हो जाएगा, जैसे इससे पहले कि इनके सारे क्रिएशन जो एक एक करके बंद हो गए। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।